महादेव। आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वाइवा की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल एंड देन हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हम सब कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन एग्जामिनेशन की ज़रूरत क्यों है? हम सबको पता है कि लेबोरेटरी के अंदर यूरिन एनालिसिस होता है, लेकिन क्यों यूरिन एनालिसिस की ज़रूरत क्या है? क्या हम डायग्नोस कर सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे डिजीज है कि यूरिन में ऐसे बहुत सारे कंपोजिशन प्रेजेंट है। नॉर्मल यूरिन में क्या है, पहले तो आपको नॉर्मल यूरिन का कंपोजिशन पता होना चाहिए, ठीक है। तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि एब नॉर्मल यूरिन में क्या प्रेजेंट है और किस तरह से वो डिफर करता है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं इंडिकेशन कि भाई कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां हमें यूरिन एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो कोई भी रिनल डिजीज हो गया, हमारा किडनी डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया यूटीआई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या तो फिर जॉन्डिस, प्रेगनेंसी, और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन है कि जहां हमें यूरिन एनालिसिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर है हमारा कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम देखो, 600 से लेके 2000 ml तक कोई भी ह्यूमन बींग है, कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग है, वो क्या करेगा, पास आउट करेगा यूरिन पर डे, 600 से लेके 2000 ml तक। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 टू 1.030 के बीच में। pH है 4.6 to 8 एंड ग्लूकोज है लेस देन 0.5 ग्राम एंड प्रोटीन है लेस देन 150 mg प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो अमाउंट है वो डिटेक्टेबल नहीं होते, जो हम रूटीन टेस्ट करते हैं ना लेबोरेटरी के अंदर, तो ये जो अमाउंट है वो डिटेक्टेबल नहीं होते हैं। जब भी हमें डिटेक्टेबल अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट या प्रोटीन प्रेजेंट आपको दिख रहा है तो मतलब कि वो एब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, ग्लूकोज एंड प्रोटीन। ये तो आपको याद रखना ही है अगर आप एमएलटी स्टूडेंट है तो, ठीक है। इतना तो आपको रट लेना है कि भाई ये कितना अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे एबनॉर्मल यूरिन के साथ। फिर है कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल। देखो कलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है तब हमें स्टेराइल कंटेनर यूज करना है, पेशेंट को हमें स्टेराइल कंटेनर देना है कि वहाँ यूरिन कलेक्ट करना है। किस तरह से यूरिन कलेक्ट करना है वो भी आपको गाइड करना है पेशेंट को, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं हम फर्स्ट मॉर्निंग मिड स्ट्रीम। हम रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन करने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट मॉर्निंग मिड स्ट्रीम, मतलब कि मॉर्निंग में जो फर्स्ट यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है। तो मिड स्ट्रीम वाला पोर्शन है, मतलब कि थोड़ा बहुत जो पहले जो यूरिन पास आउट हो रहा है उसको आपको कलेक्ट नहीं करना है, लेकिन उसके बाद रेस्ट वाला पोर्शन है वो आपको कलेक्ट करना है। फिर है रैंडम मिड स्ट्रीम, ठीक है, मतलब दिन में आप कभी भी ले सकते हो रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन करने के लिए। फिर है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्लीन कैच, मतलब कि जो भी जीनाइटल एरिया है वहाँ का, ठीक है, जहाँ से आपको यूरिन कलेक्ट करना है तो वो आपको पहले वॉश आउट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मिड स्ट्रीम आपको यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है। फिर है पोस्ट प्रेंडियल, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने 12 बजे खाना खाया है, उसके 2 घंटे के बाद आपको एस्टिमेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एस्टिमेट करना है कि यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है। नॉर्मली जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट नहीं होता है यूरिन में, अगर वो है तो मतलब मैंने अभी बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के डायग्नोस करने के लिए भी यूरिन सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर है 24 आवर यूरिन सैंपल कि मतलब फॉर एग्जाम्पल दिन का सुबह हम बात करें तो जब दिन स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट यूरिन आपको कलेक्ट नहीं करना है, उसके बाद रेस्ट जो भी यूरिन आप पास आउट कर रहे हो पर डे, ठीक है, वो पूरे दिन का आपको कलेक्ट करना है। और दूसरे दिन सुबह जो भी आपका फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल है वो भी आपको कलेक्ट करना है। इस तरह से 24 आवर का हम जो यूरिन है वो कलेक्ट करते हैं। फिर एक कैथेटराइज्ड किस तरह से करते हैं कि कोई बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है, जो कैपेबल नहीं है वो यूरिन कलेक्शन करने के लिए, तब हम कैथेटर की मदद से यूरिन कलेक्ट करेंगे, ठीक है।
फिर है कलेक्शन ऑफ यूरिन फॉर रूटीन एंड कल्चर एग्जामिनेशन। अगर रूटीन एनालिसिस करना है तो हमें पता है कि भाई ग्लास बोतल या तो फिर प्लास्टिक कंटेनर हम यूज़ कर सकते हैं, वो ड्राई होना चाहिए, केमिकली क्लीन होना चाहिए, लिड प्रूफ होना चाहिए एंड टाइट फिटिंग होना चाहिए। बैक्टीरियल कल्चर के लिए मैंने आपको बताया कि स्टेराइल कंटेनर, मतलब कि उसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, तभी तो हम जो सही रिजल्ट है वो दे पाएंगे, ठीक है। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन सैंपल। सो नॉर्मली यूरिन सैंपल हम प्रिजर्व नहीं करते, 2 घंटे के अंदर हमें यूरिन एनालिसिस करके दे देना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है कि जहां हमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत होती है, यूरिन हमें प्रिजर्व करना पड़ता है, तो वहाँ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, टोल्यूइन है, बोरिक एसिड है, थाइमोल है, वो हम यूज़ करेंगे। लेकिन हमें क्या डायग्नोज करना है उस पर डिपेंड करेगा कि हम प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब यूज करेंगे? फॉर एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, स्टीरोइड, टोल्यूइन हम मेजरमेंट ऑफ केमिकल्स एंड बोरिक एसिड जनरल प्रिजर्वेटिव की तरह हम यूज करते हैं। इन थाइमोल इनहिबिट बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। फिर हम बात करें कि भाई अगर हम या प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर रहे या तो फिर हम बहुत ही लेट डायग्नोज करते, मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर है वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पीएच है, इंक्रीज हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, लॉस ऑफ कीटोन बॉडीज, डिक्रीज ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ बिलीरुबिन, ऑक्सीडेशन ऑफ यूरोबिलिनोजन, ठीक है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर है वो अफेक्ट करेंगे और जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा, ठीक। सो आज हम देखने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा? वॉल्यूम है, कलर है, अपीयरेंस है, ऑर्डर, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पीएच, ठीक है। तो हम पहले कवर करेंगे वॉल्यूम। अगर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन अलग से 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। सो वॉल्यूम मैंने अभी भी बताया कि जो भी कोई नॉर्मल पर्सन है वो क्या करता है कि भाई 600 से लेकर 2000 ml तक वो यूरिन पास आउट करता है पर डे। अगर उनसे ज़्यादा अमाउंट में यूरिन रिलीज करता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पोलीयूरिया, ग्रेटर देन 2000 ml पर 24 आवर, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पोलीयूरिया। तो ये पोलीयूरिया आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगी? डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज इंसिपिडस है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, डायूरेटिक थेरापी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई पोलीयूरिया जैसी कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। देखो डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस दोनों में होता है, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि ग्लूकोज अपीयर होता है यूरिन में, तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा, इसीलिए यूरिन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डायबिटीज इंसिपिडस तो वहां क्या होगा कि डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, ठीक है, एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए पोलीयूरिया आपको देखने को मिलेगा। फिर एक क्रोनिक रीनल फेलियर, मतलब कि रीनल किडनी फेल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ग्लोमेरुलर जो नेफ्राइटिस है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, डायूरेटिक थेरापी है, तो उस कंडीशन में आपको पोलीयूरिया देखने को मिलेगा। फिर है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया यूरिनरी वॉल्यूम लेस देन 500 ml पर 24 आवर, ठीक है। ओलिगोयूरिया की इस कंडीशन को कहेंगे कि आप पर डे 500 ml से कम यूरिन अगर पास आउट कर रहे हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोयूरिया। ये ओलिगोयूरिया किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी? फेब्राइल स्टेट्स है, ठीक है, फीवर है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, डिहाइड्रेशन है, तो उस कंडीशन में ओलिगोयूरिया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एंड देन एन्यूरिया। सो एन्यूरिया है, एन्यूरिया का मीनिंग क्या है कि यूरिनरी आउटपुट लेस देन 100 ml हो, ठीक है, पर डे, या तो फिर कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एन्यूरिया। सो किस कंडीशन में एन्यूरिया हमें देखने को मिलेगा? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ट्यूबुलर नेक्रोसिस मतलब कि ट्यूब्यूल में डैमेज है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फिर है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये
यूरिनरी यहाँ से पास होता है, ठीक है, यूरिन यहाँ से पास आउट होता है। यहाँ कोई ट्यूमर या तो फिर कोई स्टोन प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो यूरिन है वो पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी एन्यूरिया हो सकता है, ठीक है। फिर है कलर। सो नॉर्मल कलर हमें पता है कि पेल येलो या तो फिर एम्बर कलर आप कह सकते हो, ठीक है, उस कलर का जो यूरिन है वो पास आउट होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने पानी ज्यादा पी लिया है तब आपका यूरिन है वो पेल येलो नहीं हो सकता है, कलरलेस हो सकता है यूरिन। अगर आपने पानी ज्यादा टाइम तक, ज्यादा देर तक अगर नहीं पिया है तो क्या होगा कि जो आपका जो यूरिन है उसका डार्क येलो कलर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कलरलेस यूरिन कब होता है, डाइल्यूट यूरिन हो, ठीक है। अगर कंडीशन की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज इंसिपिडस है, ओवर हाइड्रेशन है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, जो यूरिन है वो कलरलेस आपको दिख सकता है। क्यों डायबिटीज मेलाइटस? क्योंकि ग्लूकोज जो अपियर होता है यूरिन में ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से, इसीलिए यूरिन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका जो कलर है, ठीक है, वो आपको पेल येलो नहीं बल्कि कलरलेस आपको दिख सकेगा। फिर बात करते हैं रेड कलर। तो यूरिन का रेड कलर हमें कब देखने को मिलेगा कि जब वहां हिम ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो सारी कंडीशन, हिमेट्यूरिया हो गया, हीमोग्लोबिन यूरिया, पोरफायरिया, मायोग्लोबिन यूरिया, तो इस कंडीशन में आपका जो यूरिन है वो रेडिश कलर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन मतलब कि हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आपके यूरिन के अंदर, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया। अगर हम पोरफायरिया, पोरफायरिया हम किसे कहेंगे कि जिस कंडीशन में एक्सेस जो पोरफायरिन प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पोरफायरिया। फिर है मायोग्लोबिन यूरिया, तो प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन इन यूरिन, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मायोग्लोबिन यूरिया। फिर है हमारा डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। तो दो कंडीशन है, अल्केप्टोन्यूरिया एंड मेलेनोमा, ठीक है। अल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि जो होमोजेंटिसिक एसिड है, होमोजेंटिसिक एसिड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। जब यूरिन पास आउट होगा तो वो नॉर्मल कलर का देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप जब देखोगे तब उसका कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये जो अल्केप्टोन्यूरिया वाली कंडीशन है वहां होमोजेंटिसिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यूरिन इज नॉर्मल व्हेन फ्रेशली पास्ड आउट बट टर्न्स ब्लैक और डार्क ब्राउन ऑन स्टैंडिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा डार्क ब्राउन या ब्लैक में, ठीक है। फिर है येलो ग्रीन और ग्रीन। तो बिलीवर्डिन जब यूरिन में प्रेजेंट है तब उस कंडीशन में आपको जो यूरिन का कलर है वो येलो ग्रीन या तो फिर ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। ऑरेंज या ब्राउन यूरोबिलिनोजन एंड पोर्फोबिलिनोजन जब प्रेजेंट हो गए तब आपको देखने को मिलेगा। मिल्की वेट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काइल यूरिया की कंडीशन में, मतलब कि आपके यूरिन में फेट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे काइल यूरिया। फिर है ब्राउन कलर, हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा उसका कलर है वो आपको ब्राउन कलर दिखेगा। फिर अगर हम बात करें अपीयरेंस की, तो नॉर्मली जो यूरिन है वो क्लियर होता है, ठीक है, टर्बिड नहीं होता है। अगर टर्बिड यूरिन आपको दिखाई दे रहा है तो मतलब कि उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट है कि जो नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। टर्बिड यूरिन कब हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको यूरिन स्लाइड टर्बिड देखने को मिलेगा। फिर उसमें क्योंकि पस सेल ज्यादा होते हैं, ठीक है, कोजेस यहाँ पर दिखे और अपीयरेंस देखो, एमोर्फस फोस्फेट अगर है तो व्हाइट एंड क्लाउडी ऑन स्टैंडिंग इन अल्कलाइन यूरिन, एमोर्फस यूरेट पिंक एंड क्लाउडी यूरिन, पस सेल वेरिंग ग्रेड्स ऑफ टर्बिडिटी, मतलब कि अगर पस सेल ज्यादा है तो उसकी टर्बिडिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली क्लाउडी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर है ओडर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मली जो
यूरिन है उसका ऑर्डर कैसा है, एरोमेटिक ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है जहां फॉर एग्जांपल आपको फ्रूटी स्मेल आती है यूरिन में, तो वो दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो कीटोएसिडोसिस एंड दूसरी है स्टारवेशन वाली कंडीशन, ठीक है, जब आपने कुछ खाया नहीं है तो उस कंडीशन में होगा। फिर है माउसी और मस्टी स्मेल, वो कब होगी, फिनाइल कीटोन्यूरिया वाली कंडीशन में, स्पेसिफिक है ये ऑर्डर, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई, आप अंदाज लगा सकते हैं कि भाई ये जो पेशेंट है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया से सफर कर रहा है। फिर है फिशी ऑर्डर, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है प्रोटियस से, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिशी स्मेल आ सकती है, और टायरोसिनेमिया की कंडीशन में भी फिशी स्मेल आती है, ठीक है। एमोनिकल ऑर्डर, यूटीआई विथ इश्चेरिशिया कोलाई एंड ओल्ड स्टैंडिंग यूरिन, ठीक है। फिर फाउल स्मेल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में रेंसिड टायरोसिनेमिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसकी नॉर्मल रेंज पहले तो आपको पता होनी चाहिए, 1.003 से लेके 1.030 के बीच में होनी चाहिए। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी कब बढ़ेगी, डायबिटीज मेलाइटस है, प्रोटीनयूरिया, फीवर, डिहाइड्रेशन, इस कंडीशन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कब होगी, डायबिटीज इंसिपिडस एंड क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब डिटेक्ट हम कैसे करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसके लिए 3 मेथड है, यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर एंड रिएजेंट स्ट्रिप मेथड, ठीक है। यूरिनोमीटर जनरली लोग यूज करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरिनोमीटर, तो ये हम अच्छे से देखेंगे। सो यूरिनोमीटर मेथड में दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Bionic, the ability of a fluid to exert an upward thrust on a body placed in it. When solid concentration is high, upthrust of solution increase and urinometer is pushed up. जब स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होगी, ठीक है, जब सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं आपको मेथड समझाती हूँ, देखो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक सिलेंडर लेना है, ठीक है, 50 ml यूरिन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है एक सिलेंडर और आपने उसमें 50 ml तक यूरिन आपने कलेक्ट किया है। फिर आपको क्या करना है, जो यूरिनोमीटर है, ठीक है, यूरिनोमीटर है, उसको हमें फॉर एग्जांपल ये है हमारा यूरिनोमीटर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर डिप कर देना है, लेकिन याद रखना है कि ये कहीं भी टच ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर एग्जांपल देखा हो, इस तरह से आपको क्या करना है, यूरिनोमीटर रख देना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ यहाँ मार्किंग होती है यूरिनोमीटर के ऊपर, और यहाँ आपको फॉर एग्जांपल यहाँ जो मार्किंग है, ठीक है, 1.003 अगर मैं बात करती हूँ नॉर्मल की, ठीक है, तो यहाँ मार्किंग है कुछ, तो वहां आपको देखना है कि ग्रेविटी कितनी है, ठीक है, तो वो हो गई आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। उसके जो यूरिनोमीटर है उसके ऊपर मार्किंग लगाई होती है, आपको क्या करना है, सिलेंडर लेना है, उसके अंदर यूरिन लेना है, और आपको जो यूरिनोमीटर है उसको यहाँ पर फ्लो आउट कर देना है, ठीक है। और फिर आपको देखना है कि कहाँ पर ये जो मार्किंग है, ठीक है, जहाँ यूरिन और ये यूरिनोमीटर जहाँ टच होते हैं, ठीक है, उस मार्किंग को, उस एरिया को आपको देखना है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। Lower urinometer gently into the urine and let it float freely. Let urinometer settle. It should not touch the sides or bottom of the cylinder. Take the reading of specific gravity on the scale at the surface of the urine. ठीक है, फिर है रिफ्रैक्टोमीटर, उसमें क्या होगा कि जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, can be precisely determined by refractometer which measure the refractive index of the total soluble solid. जो भी total soluble solid उसके अंदर प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम करेंगे, ठीक है, उसकी मदद से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल डिसॉल्व सॉलिड, तो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हाई होगा। अगर कंसंट्रेशन यूरिन में जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन अगर लोअर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या आएगा, लोअर आएगा, ठीक है। फिर है रिएजेंट स्ट्रिप मेथड।
Reagent strip measure the concentration of ions in urine which correlate with specific gravity. Depending on the ionic strength of urine, a polyelectrolyte will ionize in proportion. ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। आज जो आपका रिएजेंट स्ट्रिप आती है, ठीक है, उसको डिप कर देना है यूरिन के अंदर और आपको उसका रिजल्ट देखना है। फिर रिएक्शन एंड पीएच। सो नॉर्मल रेंज क्या है पीएच की? 4.6 to 8। यूरिन अगर एसिडिक यूरिन है तो कौन सी कंडीशन में हो सकता है? कीटोसिस, यूटीआई बाय इकोलाई एंड हाई प्रोटीन डाइट। तो इस कंडीशन में आपका यूरिन एसिडिक हो सकता है। अल्कलाइन यूरिन कब होगा? कि जब कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, सीवियर वॉमिटिंग, वेजिटेरियन डाइट हो, आप लेते हो, ओल्ड एमोनिकल यूरिन सैंपल, या तो फिर क्रोनिक रीनल फेलियर, उस कंडीशन में आपका जो यूरिन है वो अल्कलाइन होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।